अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। मैट्रिक क्लास में आप स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। और हम फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कल हमने एक्सरसाइज 1.1 और उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और कल हमने डिस्कस किया था मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें कल हमने डिस्कस किया था मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कल हमने डिस्कस किया था देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कल की क्लास में हमने ये एक मेथड डिस्कस कर लिया था बाय फैक्टराइजेशन। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम ये रिमेनिंग 2 मेथड्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इंशाल्लाह इन 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसका पार्ट नंबर मैं आपको करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 4। LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। या पहले हम पार्ट नंबर 4 से पहले एक पार्ट और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2। AX² प्लस 4X माइनस A इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 2, AX² प्लस 4X माइनस A इज इक्वल टू 0 वेयर A इज कॉन्स्टेंट, जबकि A यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। और ये कॉन्स्टेंट आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे अगर आपके पास x² का कोफिशिएंट 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहती, वो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, तो स्टेप्स नोट कर लीजिए बेटे, स्टेप्स नोट कर लें कि आपने किस तरह से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सबसे पहला स्टेप आपने बेटे ये करना है कि जो x² का कोफिशिएंट है इससे आपने 1 बनाना है। तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप हर टर्म को डिवाइड कर दें, डिवाइड ईच टर्म बाय डिवाइड ईच टर्म बाय ए। हर टर्म को आप a से डिवाइड कर लेंगे, एक ax² अपॉन a प्लस 4x अपॉन a माइनस a अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a। तो सबसे पहला स्टेप आपने x² का कोफिशिएंट क्या करना है, 1 बनाना है, ठीक है। वो आपने बना लिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर दूसरा स्टेप आपने क्या करना होगा, दूसरा स्टेप आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने
इक्वेशन के दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देने हैं। जैसे यहाँ पर -1 है तो ये राइट पे आके क्या हो चुका है, +1 हो चुका है। तीसरा स्टेप आपने क्या करना होगा, तीसरे स्टेप में आपने स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। मीन आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है a² प्लस है तो +2ab ax है। अब b आपने चूज करने के b आपके पास क्या होना चाहिए, और उस b का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है और उस b का स्क्वायर आपने राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। तो अब आपने यहाँ पर b की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आप इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये टर्म आ जाए 4x/a आ जाए। तो आप देखिए ऊपर ऑलरेडी 2 मौजूद है, ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपने a बनाना है तो डिवाइडेड बाई a। तो इसका मतलब ये है कि b आपने क्या चूज कर लिया, b आपने चूज कर लिया 2/a। तो b आपने ऐसी टर्म चूज करनी होती है, b आपने ऐसी टर्म चूज करनी होती है कि यहाँ पे जब आप पुट करें, यहाँ पे जब आप पुट करें तो पुट करने के बाद आपके पास इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 4/ax होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बनाने के लिए आपने फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, 2/a। और इसका शॉर्टकट मेथड भी ये है कि आपके पास जो x का यहाँ पर कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा, ये जो टर्म है इसका आप हाफ कर लें, रफ वर्क में आप इसका क्या कर लें, हाफ कर लें। हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाई 2 कर लें इसको, सही है, जो भी कोफिशिएंट होगा x का, सही है। तो जैसे आपके पास 2 है तो इसको आप 1/2 करेंगे तो 2 × 1 2 × 2 तो क्या आ जाएगा 2/a। तो b आपके पास क्या आ गया 2/a। तो इस तरह से भी आप b की वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी b की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर भी आप b की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब आपके पास ये बन चुका है x+2/a का होल स्क्वायर, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे आपके पास आ चुका है 1+4/a²। तो अब आप इन इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लें, x+2/a का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या आ गया आपके पास 1+4/a होल स्क्वायर, 1+4/a होल स्क्वायर, 4/a²। तो इसका आप राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे, a² एलसीएम आ जाएगा, सही है, a² + 4, और लेफ्ट साइड पे x+2/a होल स्क्वायर। तो इसमें अब आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप दोनों तरफ अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे, अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट के दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास x+2/a होल स्क्वायर अंडर द रूट, और इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास a² + 4/a² अंडर द रूट। तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज लिख लें, a² + 4, और नीचे a² का अंडर रूट कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। और अंडर रूट के आंसर दो आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x+2/a। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो +2/a राइट पे आएगा तो -2/a आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4/a, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4। तो ये बेटे आपके पास x की वैल्यू आ गई, दो आंसर आ गए, एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया। तो आप इसका जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, इसका जो आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट दोनों तरह से लिखा जा सकता है। बेशक आप इसको अलग अलग लिख लें सॉल्यूशन सेट को, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, और बेशक आप इसको इकट्ठा लिख लें। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4/a, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहें, एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ, तो उस तरह से भी लिखा जा सकता है कॉमा लगा के, ठीक है। तो एक मरतबा आप माइनस के साथ अलग भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कंबाइन लिखना चाहें या सेपरेट लिखना चाहें, दोनों मेथड ठीक है। नॉर्मली इस तरह से लिखा जाता है। तो ये बेटे आपके पास मेथड आ गया बाय
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप्स आप बच्चों के जहन में होने चाहिए। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। ठीक है, स्टेप्स आप नोट कर लीजिए, हर पार्ट जो आपका स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है, ठीक है, उनमें आपने यही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, नंबर 2 शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, और नंबर 3 कंप्लीट द स्क्वायर। और फिर अप्लाई स्क्वायर रूट। तो ये 4 स्टेप्स बेटे फॉलो करके आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सवाल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो यही स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के थ्रू आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन स्टेप्स के थ्रू आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इसका एक पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इसका नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहला काम आपने ये करना है कि उस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। जैसे अब यहाँ पर अगर आप इसको चेक करें तो ये ऑलरेडी पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है। तो अगर इक्वेशन आपके पास पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड होगी तो सिंपल आपने फिर उस पर स्टेप्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सही है। अब पहला स्टेप क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है जो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। तो पहला स्टेप ऑलरेडी से पहले से ही बना हुआ है तो हमें फिर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट मूव करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। और सेकंड स्टेप आपको क्या बताया था? सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो +33/4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -33/4 आ जाएगा। और तीसरा स्टेप क्या बताया था आपको मैंने? तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आप स्क्वायर जब कंप्लीट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर +2ab। ए आपके पास क्या आ गया? एक्स। बी अब आपने ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि आपके पास फाइनली 17x बच जाए। और बी का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे ऐड भी करना है, और फिर आपने बी का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। तो अब बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर ऐसे पुट करनी है कि आपके पास फाइनल इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 17x आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट आ रहा होगा, ठीक है, उसका सिंपल आप हाफ कर लें तो हाफ क्या आ जाएगा? 17 डिवाइडेड बाई आपके पास 2, तो क्या बनेगा? 17/2। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास जो बी टर्म है वो 17/2 आ जाएगी, 17/2 आ जाएगी। और इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 17x बन जाएगा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बी आपने चूज कर लिया 17/2। बी आपके पास आ गया यहाँ पर 17/2। तो ये बेटे आपके पास बन गया x +17/2 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये आ गया 33/4। और 17 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा? 17 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 289। तो 289/4 एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। 33 + 289, इनको आपस में आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 322, 322/4। ये x +17/2 का होल स्क्वायर इसके बराबर आ गया।
अब आपने x की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो बेशक आप 322 और 4 की कटिंग कर लें। तो खैर कटिंग इनकी 2 के टेबल पे पॉसिबल है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 161 अपॉन 2। और अब आप x की वैल्यू सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या बताया था आपको, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x+17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 161/2। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बेटे आपके पास वैल्यू आ गई x+17/2 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 161/2। या फिर इसको आप उसी फॉर्म में लिखा रहने दें, 322 की फॉर्म में लिखा रहने दें, वो भी करेक्ट है। ठीक है, उस फॉर्म में लिखा रहने दें, वो भी करेक्ट है, बेशक आप इसको कन्वर्ट ना करें। वो जो आपके पास फॉर्म लिखी हुई थी 322/4, उस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, 322/4 अंडर द रूट, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, अब जब आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे तो स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x+17/2 आ गया। और राइट हैंड साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 322 का आप अगर एलसीएम ले लें, ठीक है, तो अभी आपने लिखा 2 × 161। ठीक है, फिर आप चेक कर लें किस टेबल पे ये आपके पास नंबर आ रहा है। 2 के टेबल पे तो नहीं आ रहा, 3 पे चेक कर लें, फिर 4 पे चेक कर लें, 5 पे, 6 पे, 7 पे चेक कर लें। तो 7 पे आपके पास कितना बनता है, 7 × 2 14, और × 3 21, और फिर 23 × 1। तो आपके पास सारे डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये एज इट इज़ फिर आप लिखा रहने देंगे, क्योंकि किसी टर्म का पेयर नहीं बन रहा। नॉर्मली जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर तो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, इस वजह से सारी टर्म्स को आप शिफ्ट कर देंगे अंडर रूट के, सारी टर्म्स को आप अंडर रूट के अंदर ही रहने देंगे, और एक आंसर प्लस में और एक आंसर माइनस में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो -17/2, और इसी तरह से ये आपके पास जो टर्म बन गई 322/2, एलसीएम लेंगे तो फाइनल आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आंसर आपके पास इसका क्या आ गया, -17 प्लस माइनस अंडर रूट 322/2। सो वी हैव सॉल्यूशन सेट आपके पास इसका क्या आ गया, -17 प्लस माइनस अंडर रूट 322/2। ये आपके पास इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड मेथड हमने डिस्कस कर लिया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड से। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन था, सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और अब हम चल रहे हैं तीसरे मेथड की तरफ। और जो तीसरा मेथड है उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में आप नोट कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली है क्या। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बेटे आपके पास बनता है, यही जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस पे आप यही स्टेप्स अप्लाई करें जो अभी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स सीखे हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के स्टेप्स को ही अगर आप इस पे अप्लाई कर दें, तो उससे एक सॉल्यूशन आता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र -4ac/2a। तो इसका सॉल्यूशन सेट ये आएगा जब आप इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर देंगे। तो बाद में मैथमेटिशियंस ने इसको नाम दे दिया
कि दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि आप डायरेक्ट फिर इस फार्मूला को अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को बच्चों कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूला को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें जो ए बी और सी आ रहे हैं, तो ए आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी आपके पास होगा कांस्टेंट टर्म। सी होगा कांस्टेंट टर्म। तो ये बेटे आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के स्टेप्स हैं जो आपके एक्सरसाइज 1.2 में अप्लाई होते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के अभी आपको मैं 2 पार्ट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। पहले इसका पार्ट नंबर हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 7। तो एक्सरसाइज 1.2, और इसका एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपके पास मेंशन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और पार्ट नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है आपके पास 3/x-6 -4/x-5 इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया कि पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपने ये करना है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। अगर इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड नहीं है तो पहला काम आपने ये करना होगा, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना होगा। तो अभी आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लें। तो एलसीएम आपके पास x-6 इंटू x-5 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय, जैसे हमने कल सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 में, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x-6 इंटू x-5। इससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा बेटे x-6 इंटू x-5 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 3/x-6 के साथ, और इसी तरह से x-6 इंटू x-5 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/x-5 के साथ, और इसी तरह से x-6 इंटू x-5 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कटिंग होगी, x-6 कैंसिल हो जाएगा, x-5 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। x-5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3x-15। इसी तरह से x-6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 24, और राइट हैंड साइड पे x² - 6x - 5x + 30। टर्म्स को आप एक साइड पे अरेंज कर लीजिए। जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स आ रही हैं उनको भी आप राइट पे शिफ्ट कर लें। तो ये आ जाएगा बेटे आपके पास x² -6 - 5 कितना आ जाएगा, -11x, और लेफ्ट साइड पे क्या है 3x - 4x, -1x राइट पे आएगा तो +1x आ जाएगा। और लेफ्ट पे राइट पे आपके पास क्या आ रहा है, +30 आ रहा है, और लेफ्ट पे 15 -15 + 24 कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा, +8 राइट पे आएगा तो -8 आ जाएगा। तो ये आपके पास बेटे इक्वेशन आ गई x² - 10x + 22 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड हो चुकी है, x² - 10x + 22, x² - 10x + 22 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। वैसे तो तीनों मेथड्स आपके पास मौजूद हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड,
और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे डिमांड ये की गई है कि आपने और कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है, जस्ट आपने सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है आपके पास, बी होता है। और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, सी होती है। तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपके पास, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, बी की वैल्यू -10 आ गई, और सी की वैल्यू आपके पास +22 आ गई। तो ये वैल्यूज जब आपने पुट की, तो ये आ जाएगा आपके पास बेटे +10, प्लस -10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, और 22 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 88 डिवाइडेड बाई 2। तो 100 में से 88 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 12 आ जाएगा, और 12 का फिर आप एलसीएम ले लेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो 12 का अगर आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 6, 2 × 3, और 3 × 1। तो आपको मैंने बताया कि जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर ही रहता है। तो दिस मीन आपके पास यहाँ पे अब x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 10 प्लस माइनस, जी, √12 को आप लिख लेंगे 2√3, 2√3 लिख लेंगे, और फिर आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेंगे। तो 10 की जगह पे क्या आ जाएगा 5, और प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 आपस में हो जाएगा कैंसिल। तो रिमेनिंग आपके पास जो टर्म बच गई, दो आंसर्स आ गए, 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3। तो ये दो आपके पास इसके आंसर्स आ गए। सो आप लास्ट पे लिखेंगे, सो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया 5 प्लस माइनस √3, 5 प्लस माइनस √3, ये आपके पास आंसर आ गया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक पार्ट हम और सॉल्व करेंगे ताकि आपको मज़ीद अगर कुछ क्यूरीज आ रही हैं, कुछ मसला आ रहा है तो मज़ीद वो आपके लिए क्लियर हो जाए। एक पार्ट इसका हम और सॉल्व कर रहे हैं विच इज़ पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं a/x-b प्लस b/x-a इज इक्वल टू 2। तो अब आपने इसको भी सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया है कि पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए आप फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। तो ये आपके पास बेटे आ जाएगा a को मल्टीप्लाई कर लेंगे, a/x-b को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है x-b इंटू एक्स माइनस ए के साथ, और प्लस b/x-a, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है x-b इंटू एक्स माइनस ए के साथ, और राइट हैंड साइड पे 2 को भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है x-b इंटू x-a के साथ। तो टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, x-b कैंसिल हो गया, x-a कैंसिल हो गया, बाकी जो टर्म्स हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। तो a को x-a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ax-a², b को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx-b², और राइट हैंड साइड पे x² माइनस bx माइनस ax प्लस ab। टर्म्स को आप एक साइड पे अरेंज कर लीजिए। तो 2x² माइनस 2bx माइनस 2ax माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस ax माइनस bx प्लस a² प्लस b²
इज इक्वल टू 0। अब आप इनको लिख लेंगे 2x², पहले x² वाली टर्म आपने लिख ली, फिर x वाली टर्म्स आप लिख लें, -2bx माइनस bx कितना आ जाएगा -3bx, तो -2ax माइनस ax कितना आ जाएगा -3ax, और इसी तरह से +2ab a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और इसको आप कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, 3 भी कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा b+a या a+b इंटू एक्स, ये x का कोफिशिएंट आ गया, और a² प्लस b² प्लस 2ab कैन बी रिटन एज a+b होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई। तो अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड हो चुकी है, 2x² -3 इंटू b+a को आप a+b लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास क्या आ जाएगी c आ जाएगी। तो ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन के अंदर स्मॉल abc यूज़ हो रहा है, तो आप डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये जो लेट करेंगे इनको आप स्मॉल abc की जगह पे आप कैपिटल abc लेट कर लें, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपके पास यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड पे abc आ रहा है और जो राइट हैंड साइड पे abc आ रहे हैं ये डिफरेंट है। तो अब आप फार्मूला को कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा आपके पास एज x इज इक्वल टू क्या था -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, b की वैल्यू आ गई -3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर -3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर, या इसको ओपन करके भी लिख लें a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 2a, a आपके पास क्या है 2 है, तो माइनस जब अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस -3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 इंटू a² प्लस b² प्लस 2ab, और -8 इंटू a² प्लस b² प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 4। तो ये बन गया बेटे आपके पास 3a प्लस बी। तो इसमें से जब आप a² प्लस 9a² प्लस b² प्लस 2ab और 8a² प्लस b² प्लस 2ab, ये जब दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, तो 1a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये मैंने लिख लिया, बेशक आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, ओपन करने के बाद टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो अब आपके पास ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म आ रही है ये आपके पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी, और आपके पास अंडर रूट के अंदर आ चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में आपके पास 4 आ रहा है। तो ये बेटे आपके पास आ गया 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। तो अब ये आपके पास दो आंसर्स हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो क्या लिखेंगे आप इसको 3a प्लस 3b, प्लस के साथ लिखेंगे तो प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, और एक मरतबा इसको माइनस के साथ आप लिखेंगे, माइनस के साथ ये क्या आ जाएगा जी, माइनस के साथ ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b अपॉन 4। तो 3a प्लस a 4a प्लस 4b 4a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 4, 4 कॉमन आएगा a प्लस बी अपॉन 4, 4 को नीचे वाले 4 से कर देंगे कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई a प्लस बी। इसी तरह से 3a माइनस a कितना आ गया 2a प्लस 2b
अपॉन 4, तो ये आपके पास 2 कॉमन आएगा, a प्लस बी अपॉन 4, 4 और 2 की कटिंग होगी, तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी बाई 2। सो फाइनल आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया a प्लस बी, एक आंसर आ गया, और दूसरा आंसर आ गया a प्लस बी अपॉन 2। तो ये दो आपके पास इसके आंसर आ गए। तो ये बेटे आपके पास दो, आज की क्लास में हमने दो मेथड्स डिस्कस कर लिए टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिस्कस कर लिया, और दूसरा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस कर लिया। इन दो मेथड से आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म वो डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल आप स्टूडेंट से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।